आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल EN डेली नेशनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं EN डेली नेशनल। उत्तर प्रदेश में आशा वर्कर्स की लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद हुई है। 6 फरवरी 2026 को स्वास्थ्य मंत्री और उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच हुई समझौता वार्ता में 13 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन यूनियन का आरोप है कि समझौते को अब तक ठोस रूप से लागू नहीं किया गया है। इसी के विरोध में आज 13 अगस्त 2026 को प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर आशा वर्कर्स ने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। आशा वर्कर्स का कहना है कि आधारभूत भुगतान में राज्यांश बढ़ाने, प्रोत्साहन राशि के पुनरीक्षण, मातृत्व अवकाश, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा जैसी मांगों पर सहमति बनी थी। इन मांगों को लागू करने के लिए अपर प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की गई, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट के बाद अंतिम बैठक अब तक नहीं बुलाई गई। यूनियन के मुताबिक आयुष्मान कार्ड बनाने, आभा ID सृजन, C-band, TBI, टीवी स्क्रीनिंग, फाइलेरिया, कुष्ठ रोग, पोलियो, दस्तक और संचारी अभियान सहित कई कार्यों की प्रोत्साहन राशि वर्षों से लंबित है। आशा वर्कर्स का आरोप है कि आयुष्मान कार्ड से जुड़े वर्ष 2018 से किए गए योगदान का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। वहीं आभा ID के लिए 1 जनवरी 2023 से किए गए योगदान के भुगतान का आदेश जारी होने के बावजूद वर्ष 2023 का भुगतान नहीं किया गया और वर्ष 2024 में भी कथित तौर पर आधा अधूरा भुगतान हुआ। यूनियन ने मांग की है कि पोलियो, फाइलेरिया, दस्तक और संचारी अभियान की प्रोत्साहन राशि को पुनरीक्षित कर प्रतिदिन 750 रुपये किया जाए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो इन कार्यों को आशा वर्कर्स की कार्यसूची से अलग किया जाए। इसके साथ ही आशा वर्कर्स ने सभी लंबित प्रोत्साहन भुगतानों को तत्काल जारी करने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा के अतिरिक्त 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने और दुर्घटना बीमा राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की मांग की है। महिला आशा वर्कर्स के लिए 4 महीने के मातृत्व अवकाश और जेएसकेस कमेटियों के गठन की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। यूनियन ने 15 दिसंबर 2025 से 6 फरवरी 2026 तक चले आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग भी दोहराई है। विशेष रूप से सोनभद्र जिला सचिव जानकी जी पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की गई है। इसके अलावा 45वें और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करने के लिए वैधानिक प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी उठाई गई है। आशा वर्कर्स का कहना है कि वे स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए विभिन्न अभियानों और कार्यों का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। ऐसे में सरकार से मांग है कि समझौते में तय बिंदुओं पर जल्द अंतिम निर्णय लिया जाए और सभी लंबित भुगतानों का पारदर्शी तरीके से निस्तारण किया जाए। अब देखना होगा कि 13 अगस्त के इस राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार आशा वर्कर्स की इन मांगों पर क्या कदम उठाती है और 6 फरवरी के समझौते को कब तक जमीन पर लागू किया जाता है। ये खबर आशा वर्कर्स की यूनियन द्वारा लगाए गए आरोपों और प्रस्तुत मांगों पर आधारित है। सरकार या संबंधित विभाग का पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए EN डेली नेशनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। हम उत्तर प्रदेश आशा वर्कर यूनियन के जिला अध्यक्ष मीनू देवी, हम इस मांग को लेकर आए हैं कि इनके यहाँ 2 साल से हम लोग ज्ञापन और नोटिस देते देते थक गए हैं। न तो आशा का शोषण बंद हो रहा है और न तो आशा की वसूली बंद हो रही है। जितना भी बजट आज आ रहा है, जिले से लेकर ब्लॉक तक और एयरपोर्ट तक मिलजुल कर यही लोग खा रहे हैं। और बात करने पर, नोटिस देने पर ये लोग क्या कर रहे हैं, पैसा जांच करने के बजाय हमारी आशाओं की जांच करने लग रहे हैं। हमारी आशाओं को जो है कि निकालने की और मारने की धमकी दे रहे हैं। DM साहब की 2 बार हम लोग नोटिस दे चुके, एक बार हम लोग मिले तो ये छिपके से भागने लगे, फिर हम लोग उनसे ज्ञापन दिए, वो भी कुछ नहीं हुआ। ADM साहब को दिए, लिखित हो गया, लेकिन कोई सुनवाई इस गोरखपुर जिले में नहीं हो रही है। और मुख्यमंत्री के जिले में आशाएं जो है कि दर की ठोकर खा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांगे यही है कि हम लोगों
न्यूनतम वेतन कर दे और एक काम का निर्धारित कर दे और जो भी बजट टुकड़े टुकड़े में आ रहा है उसको एक मानदेय के रूप में कर दिया जाए। अरे हमारा 2 साल से रुका था, बीच में फरवरी में आया कुछ बजट, वो भी अधिकारी कर बैठ गए, आशाओं के खातों में नहीं पहुंच पाया। हाँ, उत्पीड़न हो रही है, असूली भी हो रही है, कोई सुनवाई नहीं है। छोटे से कर्मचारी से लेकर और बड़े कर्मचारी तक खा रहे हैं लोग। हर काम की असूली हो रही है, हर काम पर शोषण हो रहा है। और आशाएं जब आवाज उठा रही है तो ये कहा जा रहा है कि इनको निकाल कर बाहर कर दो। एक आशा जो है कि परसों डिलीवरी हुआ